Hello, friends. Today I am again coming up with another lecture. And if you had seen the Independence Day struggle of our Honorable Prime Minister, he had taken a lot of name of women freedom fighters who played an immense role in India's freedom struggle. तो ये सारे नेम चूंकि लिए गए थे इसलिए इम्पोर्टेंट है और इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। आज के दौर में जब हम अपने आइकॉन्स विमेन आइकॉन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग बॉलीवुड स्टार्स में विमेन आइकॉन देखते हैं, कुछ गलत बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर आज आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े विमेन आइकॉन्स जिन्होंने सेक्रीफाइस इतना ह्यूज लेवल पे किया इस कंट्री के लिए, उनको अगर हम अपना आइडल माने तो काफ़ी पर्सनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ सकते हैं। और जब पर्सनल लेवल पे परिवर्तन आएंगे तो देश के लेवल पर भी परिवर्तन आ सकते हैं। ये केवल ना ही विमेन के लिए एक आइडियल है, बल्कि पूरे समाज के लिए आइडल है, जिनके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही संक्षेप में वर्णन होगा उनके बारे में। उनके बारे में अगर एक लेक्चर भी मैं अगर वीरांगनाओं के बारे में अगर मैं दूं तो वो बहुत कम पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटे का लेक्चर भी, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना है। अब मैं शुरू करता हूँ। पहली वीरांगना, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। सबको जानते हो आप लोग, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Her contribution, her valor is such that even now, if one wants to feel the impulse of patriotism, uh, one poem of Rani Lakshmibai, name of Rani Lakshmibai is enough. So अब हम पढ़ते हैं। So she was the queen of princely state of Jhansi, एंड जैसे कि पता है कि 1857 जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इनका जो जन्म के बाद जो नाम था वो था मणिकर्णिका तांबे, और इनका जन्म हुआ था 1835 में। शी वॉज मैरिड विद द किंग ऑफ झांसी, और कपल ने एडॉप्ट किया था दामोदर राव एज हर सन, क्योंकि जो उनके पति थे, जो राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप देखेंगे 1857 से पहले डलहौजी वॉज दी वायसराय। ठीक है, अब जो डलहौजी थे उनका क्या स्थिति थी कि वो एकदम एनेक्स करने के लिए पॉलिसी बनाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पहले वायसराय नहीं होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, तो वो उसी पोस्ट पे थे। उन्होंने क्या किया कि जो भी मान लीजिए कोई साम्राज्य है और उसका मतलब अपना संतान उनके राजा का नहीं है और वो लीगल हेयर अपना अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश साम्राज्य से, और वो उसमें मना कर सकते हैं और फिर उनकी पूरी साम्राज्य पे कब्जा कर सकते हैं। ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा कर उन्होंने ना जाने कितने साम्राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की और बहुत सारों में सफल हुए। ऐसा ही एक प्रयास इन्होंने, दे वांटेड टू एनेक्स झांसी। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, रिफ्यूजिंग टू सीड हर टेरिटरी, द क्वीन डिसाइडेड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द हेयर। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगी और आई विल फाइट विद द ब्रिटिशर्स, चाहे जो भी हो। एंड लेटर ज्वाइंड द अपराइजिंग विद द ब्रिटिश इन 1857, जब यहाँ पे बहादुर शाह जफर सेकेंड was the लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट, उनको माना गया था और एक सिंबल लाल किले को रखा गया था 1857 रिवोल्ट में। जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। अंडर जनरल ह्यूज रोज, द ईस्ट इंडिया कंपनीज forces had begun their counter offensive in बुंदेलखंड by January 1858। तो बुंदेलखंड रीजन में झांसी पड़ता है, उन्होंने पूरा फोर्स लगाकर पूरी कोशिश की। She single-handedly fought with the British, single-handedly, riding on a horse, tying दामोदर राव behind her back। आप सोचिए कितने गूज बम्स वाले मोमेंट है। She conquered the fort of ग्वालियर with the help of तात्या टोपे, नाना साहेब, अगेन दो बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। Cornered by the British, she escaped from Jhansi fort. She was wounded in combat near Gwalior's Phoolbagh, where she later died. She never died, if we were to believe। और
इसमें एक चीज़ और है कि बहुत सारी मुखबरी भी की गई जिसके बाद इनकी एक दुखद शहादत हुई। बट आज भी जो उनका वेलर था और जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इमेंस है। अब हम नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर की तरफ बढ़ते हैं, वेलु नाचियार। इनका नाम जो है 1857 से काफ़ी पहले रिवोल्ट हुआ था। एक तो काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है वो मतलब सेकंड टू नन है। उन्होंने 1857 से बहुत साल पहले जो है एक वॉर जो है ब्रिटिश के खिलाफ शी स्टार्टेड। Born in Ramanathapuram in 1780, she was married to the king of Shivagangai. After her husband was killed in battle with the East India Company, she entered the conflict and won with support of neighboring kings. बिल्कुल मोबिलाइज किया, पूरी डिप्लोमेसी हर कुछ एक एबल जो किंग होता है वो एकदम इन्होंने साबित किया। She went on to produce the first human bomb, ये बहुत ही important contribution इनका, first human bomb, as well as established the first army of trained women soldier in the late 1700s. कोई सोच सकता है आज हम बात करते हैं कि women का यहाँ रोल दे दे वो दे दे, and we are becoming modern, we are becoming progressive. For the God's sake, modernity is not westernization per se. We have enough evidence of women freedom fighters and आप अगर इनका आज़ाद हिंद फौज का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। आज़ाद हिंद फौज में पूरी बटालियन थी, ऐसे ही यहाँ पर रेजिमेंट हुआ करती थी वहाँ पे, ऐसे ये एक एग्जांपल है। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। वी हैव टू जस्ट लुक अपॉन आवर हिस्ट्री टू हैव प्रोग्रेसिव थिंग्स। वी डोंट नीड टू ऑलवेज लुक टुवर्ड्स वेस्ट and they have given democracy, they have given equality, ऐसा कुछ नहीं है। If we look back into our history, we will get a lot of examples. Her army commander, Queen Lee, believed to have set herself ablaze. सोच सकते हैं, can we do that? Can we give this much of sacrifice? And walked into a British ammunition dump. These are things. If we see the freedom movement in encapsulated and just the freedom movement is the movement of one party or couple of leaders, it will be a gross injustice to these freedom fighters. This is one of the good things that government has done through Azadi Ka Amrit Mahotsav to bring these names. This is historical injustice. Then अब हम बात करेंगे बेगम हजरत महल की। आफ्टर हर हस्बैंड नवाब ऑफ Awadh, Wajid Ali Shah, was exiled after the 1857 revolt, Begum Hazrat Mahal along with her supporters took on the British and wrested control of Lucknow. लखनऊ पे इन्होंने पूरे अपने दल बल के साथ मिलकर ब्रिटिश को पहले हराया और लखनऊ पर फिर से अपना जो कंट्रोल था उसको स्थापित किया। लेकिन फिर वो ये रिट्रीट हुआ, ब्रिटिश आर्मी बहुत सारी गई, फिर ये कैप्चर कर लिया एरिया। वाजिद अली शाह का जो कंट्रीब्यूशन कल्चर और आर्ट एंड कल्चर में, डांसेस को बढ़ाने में, पेंटिंग्स को, ये बहुत ज़्यादा रहा नवाब वाजिद अली शाह का इंडिया में। रानी कायदिनलू, इनकी जो एज है, जिस कम एज में इन्होंने ये शुरू किया है, ये अपने आप में मतलब टीन एज में इन्होंने ये मूवमेंट, हरिका मूवमेंट जो होता है एक रिलीजियस मूवमेंट था, वो चलाया था टू ड्राइव आउट ब्रिटिश। Born in present-day Manipur, Rani Gaidinlu was a Naga spiritual and political leader who fought the British. She rebelled against the empire and refused to pay taxes, asking people to do the same. इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आसपास अपने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट देखे जिसमें टैक्स को नहीं देना, चौकीदारी टैक्स जैसे होता था सेंट्रल रीजन में, वो नहीं देना, बहुत सारी चीज़ें जो की गई थी। तो ऐसे इन्होंने अपना एक स्टैंड अलोन मूवमेंट पूरा चलाया था। द ब्रिटिश लॉन्च्ड अ manhunt, but she evaded arrest, moving from villages to villages. ठीक है। Kaidinlu was finally arrested in 1932 when she was just 16 and later sentenced for life. जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो इनको रिलीज किया गया। इनके वैलर को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर हमारे जो पहले थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिस्क्राइब किया था एज द डॉटर ऑफ द हिल्स एंड गेव हर द टाइटल ऑफ रानी फॉर हर करेज। तो रानी गाइदिनलू में रानी टाइटल नेहरू जी ने दिया था। अब दुर्गा भाभी की बात करेंगे। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हम लोग शहीद आजम भगत सिंह का नाम जानते हैं, राजगुरु का नाम जानते हैं, सुखदेव जी का नाम जानते हैं। राजगुरु जी या सुखदेव जी का नाम इसलिए जानते हैं कि भगत सिंह के साथी थे। उन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है
ये भी बहुत कम लोगों को पता है। अगर मैं महावीर सिंह जी की बात करूं, भगवती चंद्र वोहरा, बटुकेश्वर दत्त, जोगेश चंद्र चैटर्जी, एंड देयर आर सो मैनी नेम्स। अगर हम इसकी बात करें, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरी और हुए हैं उस दौर में, तो काफ़ी कम लोगों को इस बारे में पता होगा। तो दुर्गा भाभी के बारे में तो काफ़ी कम लोगों को पता है। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इमेंस रहा। दुर्गावती देवी, who was popularly known as Durga Bhabhi, was a revolutionary who joined the armed struggle against colonial rule. A member of the नौजवान भारत सभा जो भगत सिंह ने बनाई थी, escaped in disguise from Lahore after the 1928 killings of British police officers जॉन पी सॉन्डर्स। सॉन्डर्स की हत्या आपको पता ही है। अब उसको इवेट करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन। तो इवेट करते थे कि पुलिस से ना पकड़े जाए, तो अलग अलग हुलिया बना के वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसमें दुर्गा भाभी ने इनकी काफ़ी सहायता की। तो ट्रेन जर्नी में दुर्गा भाभी एंड भगत सिंह एक्टेड लाइक अ कपल, और राजगुरु जी जो थे वो सर्वेंट के तौर पर एक्ट किया उन्होंने। जब शहीद आजम भगत सिंह को इन्होंने फांसी दे दी विदाउट एनी डिफेंस, विदाउट एनी लीगल डिफेंस, जो कि एकदम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की सीधे सीधे हत्या है। और हर तरह के मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें कि इन काला पानी की सजा में जब जाते थे फ्रीडम फाइटर्स, तो एक एज अ पंचिंग बैग यूज़ करते थे एक वहाँ के जेलर। इस तरह की घटिया और इस तरह के जो वेलर दिखाने की कोशिश करते थे अंग्रेज, तो उनके खिलाफ ये लोग खड़े हुए। और ऐसा कहना बहुत आसान है। वी रिस्पेक्ट टोटली दी thinking of Mahatma Gandhi, his philosophy of ahimsa, but when your brother, when your father will be killed like that, I don't think you will be able to practice ahimsa. It's quite impossible. And इन ये लोग यही मानते थे कि हमारे भाई बहन, माताएं बहनें, क्या क्या नहीं हुआ है। 4 मिलियन पीपल डाइड, इतना बड़ा बंगाल में हुआ फेमाइन, and they were having blind eye, and we were thinking about Hitler and Nazism, ye wo. See what is happening. First you have to see your own home. If it is blazing, it's first safe, and it is also human to set ablaze that fire and then look towards outside and towards other home. Okay, so तो रिवेंज के तौर पर शी मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू किल द फॉर्मर पंजाब गवर्नर लॉर्ड हैली। ये सब जो गवर्नर वगैरह थे, इन्होंने ऐसे ऐसे पॉलिसीज, ऐसे ऐसे डिसीजन उस टाइम पे लिए, तो उसके उनको सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो किया दुर्गा भाभी ने अपने दम पर उसको उनकी हत्या करने के लिए। तो ये देखिए कितना वेलर रहा होगा दुर्गा भाभी का। और ये पत्नी थी भगवती चंद्र वोहरा जी की, जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखी है बुक। वो भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अब झलकारी बाई जी के बारे में पढ़ते हैं। ये भी 1857 रिवोल्ट से जुड़ी हुई। ये रानी लक्ष्मीबाई जी की जो विमेंस आर्मी थी, उसका नाम था दुर्गादल। उसमें वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर्स ऑफ रानी लक्ष्मीबाई बनी। और रानी लक्ष्मीबाई की जब लगभग हत्या करने का पूरा षड्यंत्र पूरा घिर चुकी थी, झलकारी बाई ने ऐसी वीरता दिखाई जो आज तक कहानियों के तौर पर बुंदेलखंड अगर आप जाइएगा वो अभी भी चलती है। इतनी मतलब ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करते हुए, अपनी लाइफ को पूरा खतरे में डालते हुए उन्होंने जान को बचाया था। ठीक है, तो आज भी उनकी स्टोरीज चलती हैं। शी केम फ्रॉम अ दलित फैमिली एंड शी रोज टू सच अ हाई पोजीशन इन दुर्गादल, और इतना ज़्यादा वेलर उन्होंने दिखाया। बुंदेली आइडेंटिटी का प्रतीक भी माना जाता है उनको, और बुंदेलखंड में लोग उनको ईश्वर का अवतार भी मानते हैं। झलकारी बाई जयंती भी एवरी ईयर मनाया जाता है उनके ऑनर में। तो ये कुछ नाम है, बहुत सारे नाम। अब कल्पना दत्त, और अगर आप नाम लेना चालू करेंगे, मास्टर सूर्य सेन के रिवोल्ट में कितने सारे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिवोल्ट में कितने सारे थे, तो विमेन, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गांधीयन रिवोल्ट था उसमें सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजन, बहुत सारे नाम हैं। तो देर आर सो मैनी नेम्स, एंड वी प्रोवाइडेड voting rights way before so many countries in the West provided. So ऐसा नहीं है।
हर सोसाइटी में देर आर सर्टन फ्लॉज, या फिर ये बोलिए टाइम के साथ वो चीज़ें बिल्कुल जमती नहीं है, तो वो प्रोग्रेस होती रहती हैं। बट वी हैव एनफ आइकॉन्स इन विमेन आइकॉन्स जिनको आपके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे और भी फ्रीडम फाइटर्स जिनके बारे में मैं मतलब आपको नॉलेज देता रहूँगा आगे भी, और आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।